स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडलवाइज इंग्लिश चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फ्रॉम राइटिंग सेक्शन एंड इट कम्स एज अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। यूजुअली ये 4 मार्क्स के लिए आता है। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये है कमर्शियल या फिर डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स विच इज अ पार्ट ऑफ राइटिंग सेक्शन ऑफ बोथ स्टैंडर्ड 11th एंड 12th। तो इस वीडियो में हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, थिंग्स दैट यू नीड टू नो फॉर ड्राफ्टिंग अ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम बात करें कि एडवर्टीजमेंट्स होते कितने टाइप के हैं। तो 2 तरीके के एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। नंबर 1 क्लासिफाइड, जो कि न्यूज़पेपर के क्लासिफाइड कॉलम्स में आते हैं, और दूसरे कमर्शियल, जो कि ज्यादा स्पेस लेते हैं न्यूज़पेपर में एंड यूजुअली दे कम ऑन द फ्रंट पेज और इवन इफ दे आर ऑन अदर पेजेस दे टेक अप अ लॉट ऑफ स्पेस। ये ज्यादा स्पेस लेते हैं और ज्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं। तो 2 हो गए एडवर्टीजमेंट, क्लासिफाइड एंड कमर्शियल। पहले हम देख ले कि क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स दिखते कैसे हैं। तो आप यहाँ सामने पिक्चर देख सकते हैं। क्लासिफाइड एक अलग ही कॉलम होता है हर न्यूज़पेपर में, जिसमें बिल्कुल छोटे छोटे अक्षरों में इन वेरी स्मॉल लेटर्स दीज एडवर्टीजमेंट्स आर पब्लिश्ड। इनमें कोई भी इमेज का यूज नहीं होता है। तो इस तरीके के एडवर्टीजमेंट को हम क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये क्लासिफाइड कॉलम्स में पब्लिश होते हैं न्यूज़पेपर के। अब जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं आज, यानी कि कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स, ये दिखते कैसे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेजेस कि ये जो कमर्शियल या फिर इन्हें डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स भी कहते हैं। डिस्प्ले क्यों? क्योंकि दे आर बेस्ड ऑन देयर विजुअल इमेजेस। ये अपनी विजुअल अट्रैक्टिवनेस के बेसिस पे ही कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स होते हैं ये रिलेटिवली पेपर में ज्यादा स्पेस लेते हैं। अब जो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स होते हैं ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक पर्सन द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। वन पर्सन के नॉट पे मच मनी टू द न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर हर वर्ड के लिए कुछ अमाउंट चार्ज करती है। कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स यूजुअली बड़ी कंपनीज या बिग फर्म्स देती है न्यूज़पेपर में एंड दे कैन इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी। इसीलिए ये जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं ये ज्यादा जगह लेते हैं न्यूज़पेपर में एंड दे आर वेरी अट्रैक्टिव टू लुक एट बिकॉज ऑफ देयर विजुअल इमेजेस। यहाँ पे आप 2 एड्स देख सकते हैं कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स के कि ये कैसे लिखे जाते हैं। अब देखिए दोनों को कंपेयर कर लें हम, क्लासिफाइड वर्सेस कमर्शियल एडवर्टीजमेंट। नोट द डिफरेंसेस। आप देखिए क्लासिफाइड जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है, इसमें सिर्फ टेक्स्ट का यूज हुआ है। सिर्फ टेक्स्ट का यूज हुआ है, बिल्कुल छोटी सी जगह में ये बनाए गए हैं। जबकि जो हमारा कमर्शियल या फिर डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट है इसमें इमेजेस का यूज हुआ है, इमेजेस के साथ साथ टेक्स्ट का भी यूज हुआ है। बहुत सारे स्लोगन्स एंड कैप्शंस, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इट्स अ फीलिंग यू नेवर आउटग्रो। तो यहाँ पे स्लोगन्स, कैप्शंस, विजुअल इमेजेस, बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल हुआ है। तो आप यहाँ पे नोट कर ले दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। क्लासिफाइड में कभी भी हम अट्रैक्टिव या डिफरेंट फॉन्ट साइजेस या इमेजेस का यूज नहीं करेंगे, जबकि कमर्शियल में वी कैन यूज अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे कि इमेज हो गई, अलग अलग तरह के फॉन्ट साइजेस एंड स्टाइल्स हो गए। अब हम देखेंगे चेकलिस्ट। अगर हम ड्राफ्ट करने जा रहे हैं एक कमर्शियल एडवर्टीजमेंट तो कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। पहली चीज, नेम ऑफ द प्रोडक्ट इन बोल्ड लेटर्स। जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसका नाम बोल्ड लेटर्स में, ताकि जैसे ही कोई कस्टमर पढ़े उसे तुरंत से दिख जाए प्रोडक्ट का नाम। उसके बाद नेम ऑफ कंपनी एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो जिस कंपनी ने इस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया है उसका नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, या तो आप एड्रेस दे दें, ईमेल आईडी दे दें या फिर फोन नंबर दे दें। ये चीजें आप छोटे से जगह में लिख सकते हैं, छोटे फॉन्ट साइज में, इन्हें ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट। जो आपका प्रोडक्ट है उसके क्या फीचर्स हैं, जैसे कि अगर आप एक मोबाइल फोन की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो उसके बारे में आप सारे फीचर्स, सारे स्पेसिफिकेशंस मेंशन कर दें। अट्रैक्टिव कैप्शन एंड स्लोगन, ये हमारे कमर्शियल एडवर्टीजमेंट पे बहुत जरूरी है और इसे अट्रैक्टिव भी बनाता है। जैसे कि
एक बहुत ही फेमस स्लोगन है, सर्फ एक्सेल कंपनी जो पब्लिश करती है, दाग अच्छे हैं। इसी तरीके से आप कोई भी स्लोगन या कैप्शन बना सकते हैं यूजिंग योर क्रिएटिव एबिलिटीज। उसके बाद डिस्काउंट एंड ऑफर्स आप जरूर दें, क्योंकि कस्टमर्स बहुत अट्रैक्ट होते हैं डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स देख के। आप अपने कमर्शियल एडवर्टीजमेंट को हमेशा बॉक्स में एनक्लोज करें, और जो आप चीजें लिख रहे हैं उसे आप अलग अलग कलरफुल पेन से लिख सकते हैं। और विजुअल जो आपका है, अगर आप कोई पिक्चर बना रहे हैं तो आप एक बहुत ही सुंदर लेकिन नीट एंड क्लीन पिक्चर बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं एक मोबाइल फोन का, यू कैन ड्रॉ अ मोबाइल फोन, बट अगर आप विजुअल बना रहे हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। जो भी आप फॉन्ट यूज कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के फॉन्ट साइजेस एंड स्टाइल्स यूज कर सकते हैं। वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स है, आप 50 वर्ड्स में ही अपने जो एडवर्टीजमेंट है उसे फिनिश कर लें। आप कोशिश करें कि ज्यादा शब्दों का यूज ना करें, और लंबे सेंटेंसेस का यूज कहीं भी आप नहीं करेंगे। हमेशा शॉर्ट फ्रेजेस, बिल्कुल छोटे छोटे 3 to 4 वर्ड्स आप यूज करें एक फ्रेज को लिखने के लिए। इससे क्या होगा कि आपकी कमर्शियल एडवर्टीजमेंट में स्पेसिंग बिल्कुल अच्छी तरीके से बनेगी और बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखेगा आपका एडवर्टीजमेंट। अब देख लेते हैं एक सैंपल क्वेश्चन। ड्राफ्ट अ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट फॉर अ न्यूली लॉन्च्ड वॉच ब्रांड स्लो ट्रैक। तो हमें एक वॉच ब्रांड यानी कि एक घड़ी का ब्रांड लॉन्च हुआ है, उसका नाम है स्लो ट्रैक, और उसके लिए कमर्शियल एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करना है। तो आप देखिए सेंटर में एक घड़ी की पिक्चर यानी कि एक विजुअल बनाया गया है। उसके बाद कैप्शन या फिर स्लोगन लिखा गया है, स्लो ट्रैक फॉर योर ट्रैक। उसके बाद जो कंपनी है उसका नाम दिया गया है मैन्युफैक्चर्ड बाय, अट्रैक्टिव ऑफर्स दिए गए हैं, बाय वन गेट वन फ्री। यहाँ पे आप देखें प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, एनालॉग वॉच, नाइस ग्रिप, लॉन्ग बैटरी लाइफ। और इन सारे टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए आप देखिए स्लो ट्रैक को बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है, जो हमारा डिस्काउंट है उसे एक स्टार के अंदर लिखा गया है। तो इन सब से हमारा एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बन गया है। आप अगर चाहें तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी कुछ ईमेल आईडी या फिर कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज आवर कमर्शियल एडवर्टीजमेंट। और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और चीज है कि ये जो आपका कमर्शियल एडवर्टीजमेंट है, इसमें जो चीजें हैं जैसे कि नेम ऑफ प्रोडक्ट हो गया, डिस्काउंट हो गया, इसमें कोई भी ऑर्डर आपको पर्टिकुलर फॉलो नहीं करना है। आप पहले डिस्काउंट भी लिख सकते हैं, बाद में भी आप प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हैं। ऑल द थिंग्स कैन बी इन एनी ऑर्डर। आप चीजों को किस तरीके से सजा रहे हैं अपने एडवर्टीजमेंट में, ये पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करता है। कोई पर्टिकुलर सीक्वेंशियल ऑर्डर नहीं है, बस ये सारी चीजें होनी चाहिए आपके कमर्शियल एडवर्टीजमेंट में। नेम ऑफ द प्रोडक्ट, specification of the product, discount, name of the manufacturer, caption, slogan and attractive visual if you can draw well। तो ये सारी चीजें आपके कमर्शियल एडवर्टीजमेंट में होनी चाहिए। अब एक चीज, क्या विजुअल या फिर पिक्चर बनाना नेसेसरी है? अगर कोई ड्राइंग में अच्छा नहीं है स्टूडेंट, तो क्या वो इस वजह से मार्क्स लूज करेगा वो पर्टिकुलर स्टूडेंट? तो इसका आंसर है एब्सोल्युटली नॉट। इफ यू आर नॉट गुड एट ड्राइंग यू नीड नॉट वरी, क्योंकि अगर आप विजुअल नहीं भी बनाते हैं कमर्शियल एडवर्टीजमेंट में, फिर भी आप उसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आप कैसे बनाएंगे अट्रैक्टिव? आप जो फॉन्ट साइजेस यूज कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के आप फॉन्ट साइज यूज करें, बोल्ड बना दें किसी को, फिर फॉन्ट स्टाइल्स, अलग अलग तरीके के स्टाइल्स यूज करें अपने लेटर्स को लिखने के लिए। आप जो लिख रहे हैं उसे स्टार या फिर क्लाउड्स, अट्रैक्टिव शेप, इवन यू कैन यूज ट्रायंगल, स्क्वायर शेप, ताकि आप जो भी लिख रहे हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव एंड आई कैचिंग लगे। तो इन सारे मेथड्स को यूज करके आप बिना विजुअल के भी अपने कमर्शियल एडवर्टीजमेंट को या फिर अपने डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ड्राफ्ट अ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट फॉर हायरिंग चाइल्ड एक्टर्स फॉर टीवी सीरियल इन कशिश फिल्म्स। तो हमें एक एडवर्टीजमेंट बनानी है, डिस्प्ले या फिर कमर्शियल, जिसमें चाइल्ड एक्टर्स को हायर करना है एक टीवी सीरियल के लिए, एंड नेम ऑफ द एडवर्टाइजर इज कशिश फिल्म्स। तो यहाँ देखिए कोई भी विजुअल या फिर कोई भी इमेज हमने यूज नहीं किया है, फिर भी जो हमारा डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट है ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। अब हमने यहाँ पे क्या क्या किया है,
पहले आप देखिए जो नेम ऑफ एडवर्टाइजर है वो बड़े और बोल्ड लेटर्स में लिखा है। फिर जो रिक्वायरमेंट है उसे भी हमने बिल्कुल सजा के लिखा है। फिर डिस्प्ले टैलेंट, बी अ स्टार, जो हमारा कैप्शन स्लोगन है उसे भी हमने क्लाउड और एरो शेप के अंदर करके लिखा है। तो ये सारी चीजें जो है हमने पिक्चर नहीं यूज की है, फिर भी हमारा जो कमर्शियल एडवर्टीजमेंट है इट इज लुकिंग वेरी नाइस एंड इट इज लुकिंग अट्रैक्टिव। तो अगर आप नहीं अच्छी ड्राइंग करते हैं, आप ये सारे टिप्स को फॉलो करें। पहली चीज, आप बोल्ड लेटर्स में लिखें। दूसरी चीज, वैरायटी ऑफ फॉन्ट साइजेस एंड स्टाइल्स आप यूज करें। तीसरी चीज, यूज डिफरेंट शेप्स, जैसे कि एरो हो गया, क्लाउड हो गया, स्टार हो गया। ये सारी चीजें आप यूज करें अपने एडवर्टीजमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। I hope you will be able to draft a good commercial advertisement after this video lesson. If you found this video to be useful, kindly like, share and subscribe to my channel. Thank you all.